राहुल गांधी जी का जो खटाखट मॉडल है, उस खटाखट मॉडल से आज हिमाचल प्रदेश की हालत खस्ता से बदहाल, बद से बदतर होती चली जा रही है। यहाँ तक कि उनके तमाम लोगों का वेतन 2 माह का वेतन नहीं लेंगे प्रमुख सचिवों ने, और विधायकों से अपील की जा रही है कि वह भी अपना वेतन छोड़ें। जो ये स्थिति बनी है, ये वही लोग हैं जो इस देश में अगर कभी भी कोई सुधार का काम किया गया, अगर हमने सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर के भर्ती की या अग्निवीरों को आगे बढ़ाने की बात की कि सेना में कुछ युवाओं को स्थान मिलना शुरू हो जाए और वह आगे उसके परीक्षण में भी पास होकर के सेना में दोबारा भर्ती कर पा सकते हैं, उसका रास्ता प्रशस्त है। लेकिन उन्होंने उसमें तमाम कमियां निकाल करके लोगों को भड़काया और युवाओं में रोष पैदा किया, उसका विरोध किया। जब भी कोई अच्छा काम लेकर के सरकारें सामने आती हैं तो कांग्रेस ने क्योंकि हमेशा उसका विरोध करने का काम किया और लोगों को बरगलाने का काम किया, उसके लिए एक बड़ा षड्यंत्र और साजिश रचने का काम हमेशा से कांग्रेस करती चली आई है। अगर मैं किसी प्रकार से इसकी बात करूं कि अगर सनातन की मूल भावना को ठेस पहुंचाने की बात हो, सनातन में विखंडन पैदा करने की बात हो, अगर यह बताया जाए कि सनातन जो है वह लोगों को हमेशा जो है वो गलत रास्ते पर ले जाता है और भारत की मूल आत्मा जो सनातन से है उसका विरोध करने की जो एक बड़ी बीमारी द्रमुक, कांग्रेस और इंडी जो साथ में इनके हैं, वह बराबर उस पर प्रहार कर रहे हैं। उन सब का मकसद सिर्फ एक है कि वह किसी प्रकार से मुस्लिम वोटों को अपने ओर आकर्षित कर सकें और मुसलमानों का साथ पा सकें। जबकि जिस हालात पर आज हिमाचल और अन्य जगहों पर कांग्रेस की सरकारें पहुंच गई हैं, उससे उनको सबक लेना चाहिए। और बराबर जब भी कभी हमने कोई आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात रखी हो, अगर कोई सरकार आगे बढ़ के काम करना चाहती है तो उसके काम में अड़ंगा लगाना, उसके विरुद्ध षड्यंत्र करना और उसके लिए अलग अलग प्रलाप करना। वो स्टेट बैंक जैसी संस्था पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो बदहाल है, खस्ताहाल है, कहीं भाग सकती है। LIC पर इतना बड़ा आरोप लगाया, जबकि आज LIC सबसे सुदृढ़ व्यवस्था में है और स्टॉक मार्केट में सबसे मजबूत स्थिति में है। आज डिविडेंड के तौर पे देखा जाए तो सबसे बड़ा मुनाफा कमाने वाली स्टेट बैंक है। यहां तक कि हिडनबर्ग का साथ लेकर के, हिडनबर्ग के जो एक बाहरी संस्था है जिसका कहीं कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है, वो अमेरिका जैसे शहरों से, यूरोप कंट्री से बैन है लगा हुआ है, उस हिडनबर्ग से एक बयान दिला करके और लोगों में भ्रम पैदा करने का काम किया कि लोगों का पैसा मर जाएगा। तो इस प्रकार का षड्यंत्र सदैव कांग्रेस करती रही है और आज भी कर रही है। जिस संविधान की बात करके वह संविधान की रट लगा रहे हैं, स्वयं सबसे ज्यादा संविधान को तोड़ा मरोड़ा, काटा पीटा कांग्रेस ने है। लेकिन इसके बाद भी वह इसका सहारा ले रहे हैं। जनता को बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। कौवा कान ले गया पे, आप बच जाइए, अपने कान को एक बार पकड़ के देख लीजिए कि कौवा आपका कान ले गया है कि कान आपके पास सही सलामत है। क्योंकि यह सिर्फ भ्रम फैलाएंगे, यह आपको जाल में ले जाएंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने अभी सरकार अपनी सुदृढ़ की, अपनी 99 सीटें जीती, इसी प्रकार से वह आपको फिर धोखे में रखेंगे। और इसके लिए आप अपनी आंखें और कान अगर खुला रखेंगे, आंखें खुली रखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि उनके राज्यों में जहां उनकी